Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. Students, today I teach you the story of a bird whose droppings convert into gold, जिसकी ड्रॉपिंग्स चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है गोल्ड में। चिल्ड्रन, सो तैयार हो जाइए आप सब एक अच्छी सी स्टोरी सुनने के लिए। आई होप यू ऑल आर क्रेजी फॉर दिस स्टोरी। एक बर्ड है सिंधु का, उसकी स्टोरी आपको मैं आज सुनाने वाली हूँ। बड़ा मज़ा आएगा आप सबको सुनने में, बहुत एंटरटेन करेंगे आप सब। सो रेडी ऑल ऑफ यू and put your pencil in your hand and write the word meaning in your book and underline the difficult words also. Okay, are you ready all of you? Yes, let's start and follow me. सभी बच्चे मेरे साथ साथ रीड भी करेंगे, जैसे कि मैं बोलती जाऊंगी आप मुझे फॉलो करते जाएंगे। ओके, देयर वॉज अ स्पेशल बर्ड कॉल्ड सिंधुका। एक विशेष बर्ड थी जिसका नाम था सिंधुका, हु लिव्ड इन ह्यूज ट्री ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन। जो माउंटेन पर माउंटेन के टॉप पर एक पेड़ था, ह्यूज ट्री था, उस पर रहती थी। व्हेन हर ड्रॉपिंग्स फेल ऑन द अर्थ दे टर्न इनटू गोल्ड। जब उसकी ड्रॉपिंग जमीन पर गिरती थी तो वह चेंज हो जाती थी गोल्ड में। बच्चों, ड्रॉपिंग्स मीन्स क्या होता है? लीद, ठीक है। वन डे, एक दिन, अ हंटर वांडर टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। वन डे ए हंटर इज गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। एक दिन एक हंटर घूमते घूमते माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया। नॉट एबल टू कैच द बर्ड, ही डिसाइडेड to take some rest under the huge tree. अब उसने not able to catch the bird, अब वह एबल नहीं था, वह नहीं पकड़ सका उस बर्ड को। सो उसने डिसाइड किया कि वह इस ह्यूज ट्री के नीचे, बड़े से पेड़ के नीचे कुछ रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री द बर्ड डिस्चार्ज इट्स ड्रॉपिंग्स। अब क्या था, बर्ड ने पेड़ से ड्रॉपिंग्स स्टार्ट की और जो अर्थ पर, जमीन पर आते ही गोल्ड में चेंज हो गई। विच फेल नियर द हंटर, जो हंटर के पास गिरी, शिकारी के पास ही गिरी। एंड टर्न इनटू गोल्ड, और गोल्ड में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई? सोने में चेंज हो गई। सुनहरा उसका कलर था, गोल्ड जैसी वह दिख रही थी। ही वॉज वंडर्ड स्ट्रक, अब वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। द हंटर थॉट, हंटर ने सोचा। क्या सोचा? ऑल दीज ईयर्स आई हैव बीन कैचिंग द बर्ड्स बट I have never heard of a bird's droppings turn into gold. All these years, अब तक कितने सालों में उसने बहुत सारी बर्ड्स पकड़ी थी, बट ऐसी कोई बर्ड उसने नहीं देखी थी जिसकी ड्रॉपिंग चेंज हो जाती हो गोल्ड में, जिसकी ड्रॉपिंग सोना बन जाती है। दिस इज अ स्पेशल बर्ड, यह एक विशेष बर्ड है। विच आई विल हैव टू कैच, जिसे मुझे पकड़ना है। अब बच्चों, गोल्ड का लालच उसे आ गया। अब वह अपने आप को धनी बनाने के बारे में सोचने लगा। ओह, क्या बात थी कि एक बर्ड जिसकी ड्रॉपिंग्स गोल्ड में चेंज हो जाती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं क्या ऐसा वास्तव में हुआ। ही सेट अप अ ट्रैप ऑन द ट्री, उसने ट्री पर, पेड़ के नीचे, उसके आसपास जाल बिछा दिया। विच द बर्ड डिड नॉट नोटिस एंड ही वॉज कॉट। ओ व्हाट हैपेंड, अब
हंटर ने जाल बिछा दिया बर्ड के लिए, जिसे वह देख नहीं पाई, जिसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया चिल्ड्रन, और हंटर ने उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया। ओ वेरी सैड द हंटर हु वॉज वेटिंग नियर बाय। अब वह हंटर जो वेट कर रहा था उसके पकड़े जाने का, किसके पकड़े जाने का बच्चों, बर्ड के पकड़े जाने का वह वेट कर रहा था। अब उसने उसे पकड़ लिया। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट पेज पर। ओके, नाउ यू ऑल आर रेडी आई होप। इमीडिएटली पुट हिम इन अ केज। अब क्या था, अब उसके पास तो उसे बर्ड मिल गई थी जो उसे चाहिए थी, जो वो ऑब्टेन करने के लिए आया था। उसने फटाफट उसे केज में पकड़ लिया। केज यानी पिंजड़ा। यस चिल्ड्रन, एंड स्टार्टेड होमवर्ड्स। अब उसने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड द बर्ड repented that he was careless not to notice the trap. अब बर्ड सोच रही थी, बच्चों बड़ी दुखी थी, और वह सोच रही थी अपनी केयरलेस के बारे में कि शायद वह इतनी केयरलेस ना होती तो हंटर उसे पकड़ नहीं पाता। वह पछता रही थी कि उसने क्यों नोटिस नहीं किया कि पेड़ पर जाल बिछा हुआ है उसके लिए। उसे ध्यान देना चाहिए था कि कोई शिकारी पेड़ के नीचे बैठा है जो उसे पकड़ने की ताक में है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो है वह पकड़ी गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब गलती की थी तो उसे सजा तो भुगतनी ही थी। ओके, इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए कि हमारे आसपास कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऑन हिज वे ही थॉट, इफ I keep this bird, I will become a rich and everyone will be suspicious. Someday someone will come to know the truth of the riches and the bird and report it to the king. I rather present the bird to the king and be content with whatever he offers me in return. अब क्या था, अब उसे और भी ज़्यादा लालच आ गया। ऑन हिज वे ही थॉट, जब वह जा रहा था बर्ड को लेकर तो उसने रास्ते में सोचा, इफ आई कीप दिस बर्ड, अगर मैं इस बर्ड को रखूँगा तो मैं रिच हो जाऊँगा, धनी हो जाऊँगा, मालदार हो जाऊँगा और सभी सुख सुविधाएं मैं प्राप्त कर सकूँगा। एंड एवरीवन विल बी सस्पिशियस, और हर कोई मुझे देखकर सस्पिशियस होगा, संदेह करेगा कि मैं इतना धनी कैसे हो गया, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए और कैसे आए। समडे समवन विल कम टू नो द ट्रूथ ऑफ द रिचेज। समडे समवन विल कम, किसी दिन कोई मेरे पास आएगा और मेरे से पूछेगा कि मैं इतना धनी कैसे हो गया, उसका वह मुझसे कारण पता लगाने आएगा कि मैं इतना धनी कैसे हो गया। एंड द बर्ड एंड रिपोर्ट, और बर्ड के बारे में पूछेगा मेरे से, इस पक्षी के, इस चिड़िया के बारे में भी पूछेगा कि ये चिड़िया मैंने कहाँ से प्राप्त की। एंड रिपोर्ट इट टू द किंग, और इसके बारे में वह जाकर किंग को, राजा को बताएगा कि मेरे पास एक चिड़िया है जिससे मैं इतना धनी हो गया हूँ। आई रेदर प्रेजेंट द बर्ड टू द किंग। अब इससे पहले कि वो जाके बताए, कोई भी व्यक्ति आके जाके बताए राजा से बर्ड के बारे में और मेरे धनी होने के कारण के बारे में, उससे पहले मैं क्या करूँ, मैं खुद ही जाकर राजा को ये बर्ड प्रेजेंट में दे देता हूँ, गिफ्ट में दे देता हूँ। अब राजा खुश हो जाएंगे मुझे देखकर कि मैंने उन्हें एक जादुई चिड़िया दी है। एंड बी कंटेंट विद व्हाटएवर ही ऑफर्स मी इन रिटर्न। अब वह किंग खुश होकर, हैप्पी होकर मुझे बहुत सारे गिफ्ट देंगे, ऑफर्स देंगे। हाँ, अब राजा उसे पनिश करें, उससे अच्छा है
कि राजा के पास जाकर वह बर्ड दे दे और राजा उसे पुरस्कार स्वरूप बहुत सारे चीज़ें दे, बहुत सारे ऑफर्स दे। अब क्या था, वह अपने घर की तरफ ना चल के सीधा वह राजा के महल की तरफ चल दिया। So he went straight to the king palace and told the king everything. He gifted the bird to the king. The king was delighted to have a bird whose dropping turned into gold, and asked his attendants to treat the bird as the royal bird. Take proper care of this bird. Put him in a lavish cage and give him plenty of food and water. तो चिल्ड्रन, अब क्या था, वह राजा के पैलेस की तरफ चल दिया सीधा, ना कि वह घर, पहले वह घर की तरफ जा रहा था, अपने बारे में सोच रहा था कि वह धनी हो जाएगा बर्ड की ड्रॉपिंग से, लेकिन अब उसने और दूसरा तरीका सोच लिया धनी होने का। तो वह राजा के पैलेस की तरफ, किंग के पैलेस की तरफ चलना शुरू हो गया। एंड टोल्ड द किंग एवरीथिंग। अब उसने जाकर किंग को बताया कि उसने किस तरह से इस बर्ड को पकड़ा है और इस बर्ड की क्या खासियत है। क्या खासियत थी बच्चों इस बर्ड की? इट्स ड्रॉपिंग्स चेंज इनटू गोल्ड व्हेन इट कम नियर द अर्थ। यस, अब उसने यही बात जाके उसे बताई। ही गिफ्टेड द बर्ड टू द किंग। उसने, किसने? हंटर ने गिफ्ट किया राजा को बर्ड को। राजा को बर्ड को उसने उपहार स्वरूप दिया। द किंग वॉज डिलाइटेड टू हैव अ बर्ड। अब क्या था, राजा ने जब बर्ड के बारे में ये सारी बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। डिलाइटेड, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। हुज ड्रॉपिंग टर्न इनटू गोल्ड। जिसकी ड्रॉपिंग चेंज हो जाती है गोल्ड में। ओ, बड़े आश्चर्य करने वाली बात थी कि क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? क्यों भवेश, हो सकता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। चलिए देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा ही था। अब तो ये चैप्टर रीड करके ही हमें पता चलेगा, हम जान पाएंगे जब हम चैप्टर को पूरा रीड कर लेंगे। एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट्स टू ट्रीट द बर्ड एज अ रॉयल बर्ड। अब राजा ने अपने नौकरों को, अटेंडेंट्स को कहा कि इस बर्ड की देखभाल लाइक अ रॉयल बर्ड करेंगे आप सब, उसका शाही बर्ड की तरह ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे और उसका खाना पीना बहुत ही अच्छा होगा। आप उसका ध्यान रखेंगे, उसे कोई कमी ना हो। किसको कोई कमी ना हो? पक्षी को, बर्ड को। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस बर्ड। अब राजा ने कहा कि इस बर्ड का आप पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी टेक केयर करेंगे। पुट हिम इन अ लविश केज। और उसे एक लविश केज में रखेंगे। लविश केज, उदार पिंजड़ा, जिसमें उसे कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, आरामदायक हो, न ठंड लगे न गर्मी लगे। एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर। और उसे प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी मीन्स प्रचुर, फूड मीन्स खाना, एंड वाटर मीन्स पानी। उसे भरपूर मात्रा में खाना और पानी देना है। किसे देना है? अटेंडेंट्स को, राजा के जो नौकर चाकर हैं उन्हें उस बर्ड का इतना अच्छे से ख्याल रखना है कि उसके पिंजड़े में, उसके केज में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उसे खाने में, पीने में भरपूर खाना पीना दिया जाए। उसका एक राजसी पक्षी की तरह ध्यान रखा जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ सी। सडनली, अचानक से, वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स रिक्वेस्टेड, ओ किंग, how can a bird's dropping turn into gold? How can you trust this mere hunter who is not knowledgeable? I advise you to release the cage and let the bird go. As for the hunter, please punish him for forgery. Yes,
कोई समझदार सा मिनिस्टर है राजा के पास में, जिसने राजा को समझदारीपूर्ण एडवाइस दी। उसने कहा, वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर रिक्वेस्टेड, राजा के मंत्रियों में से एक मंत्री अचानक से आया और उसने कहा, क्या कहा, रिक्वेस्ट की राजा से, ओ किंग, हे राजन, हाउ कैन अ बर्ड्स ड्रॉपिंग टर्न इनटू गॉड, कैसे किसी भी बर्ड की ड्रॉपिंग चेंज हो सकती है गॉड में। राजा से पूछा कि हे राजन, कैसे किसी भी पक्षी की ड्रॉपिंग गॉड में चेंज हो सकती है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू ट्रस्ट द मेयर हंटर, और आप इस अकेले हंटर की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हु इज़ नॉट नॉलेजेबल, जो नहीं है, नॉलेज मीन्स जानकार, नॉलेजेबल जानकारी योग्य, जिसकी बात पर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या वह विश्वास योग्य है, क्या वह पूर्णतः जानकार है इस पक्षी के बारे में। आई एडवाइज यू टू रिलीज द केस, अब राजा का मंत्री राजा को एडवाइस देता है कि वह उस केस को रिलीज कर दें, एंड लेट द बर्ड गो, और उस बर्ड को जाने दें, उड़ जाने दें। एज फॉर द हंटर, और अब हंटर के बारे में वह बात करता है कि हंटर का क्या करना चाहिए। प्लीज पनिश हिम फॉर फॉर्जरी, अब वह राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो फॉर्जरी के लिए, जालसाजी के लिए उसे पनिश करें। द किंग pondered over the words of his trusted and knowledgeable minister. The king pondered, राजा ने विचार किया, over the words of his trusted, अपने विश्वसनीय, जिन पर वह विश्वास करता था, अपने मंत्रियों पर, and knowledgeable minister, और जानकार योग्य मंत्री की बात पर उसने विश्वास किया। एंड asked his guard to arrest the hunter, और अब उसने अपने गार्ड से क्या कहा कि उसे, जो हंटर है, उसे अरेस्ट करे और पनिश करेंगे। एंड रिलीज द बर्ड, और पक्षी को रिलीज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को क्या करना है, बुक में अंडरलाइन भी कर रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, एंड उनके ऊपर आपको इनके मीनिंग भी राइट करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।